हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हमें न्यू टैक्स रिजीम में कौन-कौन से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं। कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं जिनमें बदलाव कर दिया गया है और कुछ टैक्स रेट्स भी ऐसे हैं जो अब चेंज हो चुके हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और स्किप मत करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जेम्पशंस देख लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें कौन-कौन से एग्जेम्पशंस मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं कन्वेंस अलाउंस ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर डिसेबल्ड एम्प्लॉयज, परक्विजिट्स फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज, डेली अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर आपको रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट या अदर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं तो उसका एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फुली एग्जेम्प्ट होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है और कुछ टैक्सेबल होता है। इसके लिए फॉर्मूला इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। तो ये कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो हमें न्यू टैक्स रिजीम में मिलते हैं। अब हम कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें मिल जाते हैं लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें ये नहीं मिलते हैं। तो इसमें आता है हमारा HRA। HRA का एग्जेम्पशन हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। LTA नहीं मिलता है। फूड या मील अलाउंस नहीं मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलता है। एग्जेम्पशंस के बाद अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की। सबसे पहले हम सैलरी से स्टार्ट करते हैं। तो सैलरी मिलती है आपको या पेंशन मिलती है तो उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन हम ले सकते हैं 75,000 का। पिछले साल तक ये सिर्फ 50,000 था और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी ये 50,000 है। बट इस साल से फाइनेंशियल ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो गया है। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है जो कि आफ्टर डेथ फैमिली को दी जाती है तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 25,000 या फिर 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट। जो भी इन दोनों में से कम आएगा उसका डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपको सैलरी और फैमिली पेंशन दोनों एक साथ मिलती है, मीन्स आप जॉब में हैं, आपको सैलरी मिल रही है और आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है स्पाउस की जिसके कि आप नॉमिनी थे, तो आपको फैमिली पेंशन भी मिलती है। तो आप दोनों ही चीज़ों का एक साथ डिडक्शन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी से भी ले सकते हैं और फैमिली पेंशन भी साथ में मिलती है तो उस पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। सैलरी या पेंशन टैक्सेबल होती है अंडर सेक्शन 17(1) और फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है सेक्शन 57 में और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाई जाती है। इसके बाद आता है रेंटल इनकम। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम होती है तो उस पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और साथ ही अगर आप टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी पे कर रहे हैं तो उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं। मान लेते हैं कि रेंटल इनकम 1 लाख रुपए की है तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% यानी कि 30,000 रुपये लेस हो जाएंगे और 70,000 पर ही टैक्स लगेगा। इसके साथ साथ कि रेंटल इनकम आ रही है और आपने होम लोन लिया हुआ है तो होम लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन आपको सिर्फ उतना ही मिलता है जितनी की आपकी रेंटल इनकम है। सपोज कि आपकी रेंटल इनकम 1 लाख रुपए की है और आपका होम लोन इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए का है तो आपको 1.5 लाख का डिडक्शन इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 1 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा जितनी की आपकी रेंटल इनकम है। तो रेंटल इनकम के केस में हमें 2 डिडक्शंस मिल जाते हैं। एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का और दूसरा है होम लोन का इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कोई रेंटल इनकम आपके पास नहीं आ रही है तो होम लोन का इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन हमें नहीं मिलता है। तो ये क्लियर हो गया कि रेंटल इनकम है तभी हमें होम लोन का इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन मिलेगा और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उस पर हमें इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 80(2) एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसकी लिमिट इस बार बढ़ा दी गई है, 10% से इसे 14% कर दिया गया है। अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता होगा तो ये आपको अपनी सैलरी स्लिप से पता चल जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 80(CCH) अग्निवीर कॉर्पस फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं आप तो डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ डिडक्शंस थे जो हमें न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाते हैं। इसके बाद कुछ पॉपुलर डिडक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं।
तो डिडक्शंस नॉट अलाउड, कौन कौन से डिडक्शंस यहाँ पे अलाउड नहीं है? सेक्शन 80C जिसमें कि आता है पीपीएफ, एनएससी, 5 साल के लॉकिंग पीरियड वाली एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, होम लोन का प्रिंसिपल पोर्शन, ये सारे डिडक्शंस हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। फिर है 80C1B, एनपीएस में कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हैं आप, अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन है तो वो भी यहाँ पे नहीं मिलता है। सेक्शन 80D, 80DD, 80DDB, 80U, ये सारे मेडिकल बेनिफिट्स के डिडक्शन है। सेक्शन 80DD और 80DDB स्पेसिफिक या क्रिटिकल बीमारियों के लिए क्लेम किए जाते हैं। 80U सेल्फ को, अगर खुद को कोई क्रिटिकल बीमारी है तो उसके लिए सेक्शन 80U है। ये सारे डिडक्शंस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते हैं लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। फिर सेक्शन 80GG है रेंट का, ये डिडक्शन भी हमें नहीं मिलता है। 80E है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, ये भी यहाँ पे नहीं मिलता है। 80G डोनेशन है, यहाँ पे नहीं मिलता है। फिर है सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB। सेक्शन 80TTA में सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम किया जाता है अप टू 10,000, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है पर यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। और सेक्शन 80TTB है सीनियर सिटीजन्स के लिए अप टू 50,000 का डिडक्शन मिलता है, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ले सकते हैं। तो ये कुछ डिडक्शंस थे जो कि न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है। फिर हम रिबेट की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 87A का रिबेट, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर है और यहाँ पर अप टू 12,500 रुपये आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है और कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये अप टू 7 लाख रुपीज़ है और यहाँ पर 20,000 रुपये तक का टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है और कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। लास्ट ईयर तक ये 25,000 था लेकिन इस साल से ये 20,000 हो गया है क्योंकि हमारे टैक्स स्लैब रेट्स चेंज हो गए हैं, उस वजह से ये फिगर भी यहाँ पर चेंज हो गई है। तो पहले यहाँ पर 25,000 रुपये तक हमें एग्जेम्पशन मिल जाता था, अब ये सिर्फ 20,000 हो गया है। लेकिन इनकम वही है हमारी, 7 लाख रुपए तक हम सेक्शन 87A का रिबेट ले सकते हैं। इसके बाद हम कुछ टैक्स रेट्स डिस्कस कर लेते हैं जिनमें कि इस बार अमेंडमेंट हो गया है और ये अमेंडमेंट दोनों ही रिजीम्स में एप्लीकेबल है, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं और चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएं। तो अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर अब 20% का टैक्स रेट लगेगा, जबकि पहले 15% का रेट लगता था। ये इक्विटी शेयर्स का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 111A। इसी तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पहले 10% का टैक्स था, उसे अब बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले हम जो एग्जेम्पशन क्लेम करते थे वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक था, इसे बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया है। तो अगर आपकी इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड से कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रही है और वो 2 लाख रुपए तक है तो उसमें से आपको 1,25,000 की छूट मिल जाएगी और सिर्फ 75,000 पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। रिबेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी रह गई कि कौन कौन सी इनकम्स पर हमें रिबेट मिलेगा। अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए चाहे आपकी नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम्स हो और चाहे आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम्स हो, सभी पर ये सेक्शन 87A का रिबेट दिया जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं जो कि जनवरी में आए हैं कि बिना किसी नोटिफिकेशन या प्रायर इंफॉर्मेशन के रिबेट को स्पेशल कैटेगरी इनकम से हटाया नहीं जा सकता है। तो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए सारी इनकम्स 87A रिबेट के अंदर इंक्लूड होंगी, चाहे वो आपकी सैलरी हो, पेंशन हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, विनिंग्स हो, क्रिप्टो हो, किसी भी तरह की इनकम हो, अगर वो 7 लाख रुपए के अंदर आती है तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगले साल से फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, जिसके के लिए अभी बजट आया है 2025, उसमें ये बात साफ कर दी गई है कि अब स्पेशल रेट वाली किसी भी इनकम पर रिबेट नहीं मिलेगा, वो अलग से टैक्सेबल होंगी। तो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए सभी तरह की इनकम 7 लाख में इंक्लूड हो रही हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग डिपार्टमेंट इस चीज़ में कोई चेंज कर दे, कोई नोटिफिकेशन ला दे कि रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि न्यू टैक्स रिजीम में हमें कौन कौन से एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस मिलते हैं, साथ ही हमने रिबेट को भी डिस्कस कर लिया और कुछ टैक्स रेट्स जो चेंज हो गए हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।